राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 365 बाती वाला दिया है वो हमें कैसे बनाना है और इसका दीपदान है वो कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसे जो नारियल होते हैं वो हमें लेने होते हैं, इनको गोला भी बोलते हैं हम। तो इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं, या फिर जो नारियल के गोले वैसे आते हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से दो पार्ट है वो मैंने कर लिए हैं। आप एक दिया भी दान कर सकते हैं, या फिर 5 दिया भी आप कर सकते हैं, या फिर अलग अलग दिन भी आप यह दिए हैं वो दान आप कर सकते हैं कि एक आंवला नवमी के दिन किया है, एक एकादशी के दिन दान किया है और पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एक साथ भी आप दान कर सकते हैं। तो ऐसे तैयार करके और हमें एक कटोरी में भी रख सकते हैं या फिर प्लेट में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इनको तैयार करना है। और तो मैंने यहाँ पर जो कलावा होता है वो ले लिया है, जिससे हम बाती बनाने वाले हैं। तो कलावे में मेरे में यहाँ पर 6 धागे हैं। तो 6 धागों को हम राउंड राउंड घुमाते हुए 60 बार राउंड घुमा लेंगे और फिर 5 धागे हैं वो एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे कि हमारी 365 धागों वाली बाती है वो बन करके और तैयार हो जाएगी। आप का जो है मोली है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने धागे हैं वो उसमें बनने वाले हैं, उस हिसाब से आपको दिया है वो बनाना होता है। तो इस तरीके से मैंने 60 धागे हैं वो लपेट लिए हैं और उसके बाद में इसकी 2 बाती मतलब बन जाती हैं। 2 बार राउंड करके इस तरीके से मतलब राउंड करके और आप 60 बार है वो कर लीजिएगा। तो ऐसे आप 2 बाती है वो इसकी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बाती है वो नहीं बनानी है ना, तो 2 बातियाँ हैं इसकी बन जाती हैं। तो आप ये जो नारियल के गोले हैं इनकी जगह आप जो मिट्टी के दिए होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से राउंड घुमा कर के मैंने पूरा कर लिया है और इसको हम कट कर लेंगे। बीच में से कट है वो इस तरीके से कर लेंगे और उसके बाद में हमारी बाती है वो बन कर के तैयार हो जाती है। जब पूरे साल में हम दीपदान नहीं कर पाते हैं तो 365 बाती का एक दिया है वो पूरी साल का फल हमें उससे प्राप्त हो जाता है। तो अवश्य रूप से ही जो कार्तिक स्नान करते हैं उनको भी और जो नहीं करते हैं उनको भी यह दीपदान है वो कोई भी है वो कर सकता है। आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन यह दीपदान कर सकते हैं और यह दीपदान तुलसी में आप कर सकते हैं, घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने कर सकते हैं, गोपाष्टमी के दिन जो गौ माता होती है उनके यहाँ मतलब सामने कर सकते हैं आप, और एकादशी के दिन कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष में कर सकते हैं आप आंवला नवमी के दिन। तो इस तरीके से काट करके मैंने 2 बातियाँ हैं वो बना ली हैं। इस तरीके से काट करके आप 2 बाती हैं वो बना लीजिएगा। इस तरीके से है वो बनाई जाती हैं। दीपदान है वो देखिए अंधेरे में किया जाता है, तो आप यह दीपदान या तो सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं या फिर सूर्यास्त होने के बाद में यह दीपदान है वो किया जाता है। तो आप कभी भी मतलब किसी भी दिन कार्तिक महीने में करते हैं तो या तो सूर्य उदय से पहले या फिर रात के समय यह दीपदान आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में यह दीपदान कर सकते हैं, तुलसी के पास कर सकते हैं, केले के वृक्ष में, आंवला के वृक्ष में, घर के मंदिर में यह दीपदान कर सकते हैं। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो जो आपने पथवारी बनाई है वहाँ पर आप यह दीपदान कर सकते हैं। 5 7 जितने भी आप करना चाहते हैं, या फिर 1 2 भी कर सकते हैं, जितने भी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये दिया है वो बनकर तैयार हो गया है और घी है वो डालना है, या फिर आप तिल का तेल भी इसमें इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप कर लीजिएगा। तो ये घी मेरा जमा हुआ है, आपको मतलब मेल्ट हुआ घी है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर आपको बस दिखा रही हूँ क्योंकि अभी दिन के समय में वीडियो बना रही हूँ, तो रात के समय आपको यह दीपदान करना होता है। तो उस समय आप यह दिए जला करके और दीपदान कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए ही बनाया है, दिए मैं रात को ही मतलब दीपदान करूँगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।